हाँ सर बोलिए। ब्रह्मदेव बात कर रहा हूँ सर, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस अखबार और चैनल से। कहते सर एक ग्रुप है सर, उसमें न्यूज प्रेस के लिए, हम्म। उसमें सर हमारा नंबर ऐड कर दिया जाता है नहीं, एक्चुअली। केवल उसमें प्रिंट मीडिया के लोग हैं। हमारा प्रिंट मीडिया भी है सर, अखबार और चैनल दोनों है हमारा। नहीं नहीं नहीं, वो अखबार छपता है आपका? जी हाँ, अखबार भी छपता है रोज? हमारा, वीकली। वीकली नहीं, जी रोज? सर, प्रिंट तो प्रिंट होता है अखबार का, आरएनआई अप्रूवल हम है। नहीं 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 नहीं, ठीक ही है, रहने दीजिए, ठीक। जी तो सर स्मार्ट सिटी में जो वर्क हो रहा है उसको प्रेस के माध्यम से या प्रकाशन में कैसे लाया जाए, तो इसको लेकर के नगर आयुक्त महोदय का कहना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डेली मीडिया, जो डेली प्रिंट मीडिया है, सिर्फ उन्हीं को रखा गया है। ये क्या है, मतलब कौन सा गाइडलाइन ये फॉलो कर रहे हैं और कौन से गाइडलाइन के तहत केवल ये डेली मीडिया वाले जो हैं, जो डेली खबर अखबार छापते हैं, केवल उन्हीं को रखा जाएगा। बाकी मीडिया, बाकी जो अगर चैनल है वो किस कैटेगरी में रख रहे हैं, आप कहां से इनको कौन सा नियम ऐसा मिला हुआ है कि जिसको आरएनआई अप्रूवल हो, जो चैनल चला रहा हो उसको आखिर ये उसमें क्यों नहीं एंट्री कर रहे हैं? आखिर मामला क्या है, झोल क्या है इनका, ये झोल समझिए। दूसरी बात अगर कहें तो अभी जितने भी हमने सवाल उठाए, सभी के सभी सवाल सीधे सीधे नगर आयुक्त महोदय के ऊपर जा रहा है कि वास्तव में नगर आयुक्त महोदय ये सब जानते हुए आखिर कार्रवाई नहीं करने में क्यों विवश हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये आखिर इनकी व्यवस्था क्या है कि वास्तव में ग्राउंड पे जाकर के न तो डीएम साहब, सबसे बड़ी बात है डीएम साहब के गेट के बाहर ये चल रहा खुला जो खेल है, खासतौर से भ्रष्टाचार का, खुलेआम डीएम साहब के गेट के बाहर, जहां से डीएम साहब निकलते हैं सुबह शाम, वहां उनके गेट के बाहर ये भ्रष्टाचार चल रहा है। नगर आयुक्त महोदय जहां से निकलते हैं उसके सामने, ऑफिस के सामने, स्टेशन रोड पे भी काम चल रहा है, लेकिन किन्हीं को भी भ्रष्टाचार पे इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जब चैनल उनको दिखाता है तो उस चैनल को न तो प्रेस में डालने की कोशिश करते हैं, न उस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते। जब हम इनको चिट्ठी दिए थे इनके आधार पर लिखित कि हमारे चैनल के माध्यम से जब हम लगातार प्रकाशन करें, आखिर आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। इसके अलावा हमने जब उनको एप्लीकेशन दिया कि एप्लीकेशन के माध्यम से हमने मांग किया कि वास्तव में आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं, उसकी कॉपी हमको भी उपलब्ध कराई जाए। गड़बड़ी की बात है तो गड़बड़ी हमारे पास टोटल उपलब्ध है कि आप 4 इंच की जगह 3 इंच, 6 इंच की जगह जो 3.5, 4, 4.5, 5 इंच तक दीवार, सभी जगह अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया जा रहा है। सरिया बांधने की अगर बात करें तो इसमें चाहे वो स्मार्ट सिटी में कोई भी कार्य हो, कहीं से भी ज्यादातर कार्य, अगर हम कहें ज्यादातर कार्य, कुछ कार्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर कार्यों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार जारी है। जैसा कि वास्तव में एज फॉर ड्राइंग वर्क नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के हमने लगातार इस पर सवाल उठाया और सवाल उठाने के साथ हमने इसमें नगर आयुक्त महोदय जो एमडी हैं इसके, उनसे हमने बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो लगातार, जब हम 2 बार उनके ऑफिस में पहुंचे तो वो ऑफिस छोड़ करके सीधे बाहर निकलते चले गए बिना कोई जवाब दिए हुए। फोन पे हमने बात किया, फोन पे बात करने के बाद उनकी तरफ से जवाब मिला कि नहीं, आप सब कुछ समझ करके आए, हमसे क्या पूछेंगे, आप जाकर के डीएम साहब से पूछिए। हालांकि इसमें हमने डीएम साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने मिल करके दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई सुधारात्मक कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा है। नगर आयुक्त महोदय हैं, सीईओ हैं और सीजीएम हैं, जो खासतौर से स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोजेक्ट देख जरूर रहे हैं, लेकिन टोटल भ्रष्टाचार देखने के बाद भी आखिर ये मुख्य दर्शक की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। मुजफ्फरपुर का, कम से कम मुजफ्फरपुर में जो कार्य चल रहे हैं स्मार्ट सिटी का, वो सही ढंग से काम हो सके और लंबे समय तक चलने वाला कार्य हो सके। ये खोखली मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का निर्माण और योजनाओं के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए उगाही करने का यह सिलसिला बंद होना चाहिए। इसीलिए नगर आयुक्त महोदय, आप इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई कीजिए और जो भी एविडेंस आपको चाहिए, हमारे पास वो सारे एविडेंस मौजूद है। हम आपके यहां गए भी मिलने के लिए, लेकिन आपने मिलने से इनकार कर दिया। और आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे कि आखिर जो प्रेस का जो आपने बनाया है, कब आप मीटिंग करते हैं, आपके मीटिंग में सवाल पूछने वाला कौन होता है, लेकिन आपको पसंदीदा पत्रकार चाहिए, तो पसंदीदा पत्रकार में मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल अपने आप को नहीं रखेगा। और जो भी सवाल होगा स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ, सीधे सीधे सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। आखिर मौर्य ध्वज एक्सप्रेस से सवाल से आप भागते क्यों हैं और क्या मजबूरी है आपकी कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं या आप कार्रवाई नहीं कर पाते। फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार इन सवालों को उठाते रहेंगे और जब तक, चूंकि अभी लगातार घटनाएं हम देख रहे हैं, ऐसी कोई घटनाएं ऊपर वाला नहीं करे कि मुजफ्फरपुर में हो, इसीलिए हम लगातार अभी से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, उनको आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की भी अनहोनी अगर मुजफ्फरपुर में हुई तो फिर ये एविडेंस हम कहीं भी कोर्ट में डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज हम अपने चैनल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं और जो हम अपने लेटर पैड पे मैंने बजाते दिया है कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए और इस कार्रवाई की एक कॉपी कम से कम हमें उपलब्ध जरूर कराइए। लेकिन अभी तक महीना दिन, 2 महीना नहीं, 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी ना तो किसी प्रकार कोई कार्रवाई
ना कोई सुधारात्मक कार्य और न ही इस पर किसी प्रकार का कोई जवाब। दूसरा ग्रुप बनाया भी जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पसंदीदा पत्रकार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने इनसे बात किया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इनके पसंदीदा पत्रकार ही उसमें रहेंगे। इस प्रकार की बातें नगर आयुक्त महोदय कह रहे हैं। ये सुनिए आप नगर आयुक्त महोदय की बातें कि सीधे सीधे इसमें जो डेली वाले पत्रकार हैं, आखिर आरएनआई जब इसमें अंतर नहीं कर रहा है डेली, वीकली या मंथली मासिक पत्रिका को अगर अपना रजिस्ट्रेशन देने में, तो आखिर ये इनको कहां से परमिशन मिल गया कि वास्तव में इसमें जो ग्रुप बनेगा या जो प्रसारण होगा विभागीय, क्योंकि इनको अपने घर का प्रसारण तो कराना नहीं है, विभागीय कराना है। विभागीय जब कराना है तो आखिर किस आधार पे ये जो है डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं इसमें डेली वाले पत्रकार रहेंगे, मीडिया वाले नहीं रहेंगे, सोशल वाले नहीं रहेंगे, इनसे जो सीधा सवाल करेंगे उनको नहीं रखा जाएगा, जो आरोप लगाएगा, जो गड़बड़ियों को दिखाएगा उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो इनका गुणगान करेगा केवल उनको रखा जाएगा। आखिर ये क्या माजरा है, समझने की जरूरत है, समझिए। लेकिन नगर आयुक्त महोदय, आप इसके बाद जहां भी डीएम बन करके जाएंगे वहां भी हमारा मौर्य एक्सप्रेस चैनल, अगर मुजफ्फरपुर में किसी प्रकार का कोई भी घटना घटा तो सवाल आपसे वहां भी जाकर के हम पूछेंगे और इसी अंदाज में पूछेंगे कि आप जब वहां थे, आपके निगरानी में, आपके देखरेख में जब कार्य हुआ, उसके बाद भी आखिर इस प्रकार की गड़बड़ियां क्यों, आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचार को होते हुए देख करके बराबर चैनल के माध्यम से आपको दिखाया गया, उसके बाद भी आप आखिर मौन रहे। क्या व्यवस्था थी कि आप न तो कार्रवाई कर पाए और न ही इस पे हमारे चैनल पे एक जवाब आप दे पाए। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि जो हम जगाने का काम कर रहे हैं और जगा नहीं रहे, ये जो सोने का नाटक कर रहे हैं, हम इनको उठा रहे हैं। और इसलिए मुजफ्फरपुर एक सेफ और स्मार्ट सिटी जहां भी निर्माण हो रहा है, इस प्रकार की बेहतर निर्माण, क्योंकि जो सेंट्रल से स्कीम दी जा रही है वो नॉर्मल स्कीम नहीं है। 1520 करोड़ का अगर योजना दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मजबूती को मेंटेन रखने के लिए दिया जा रहा है। और आने वाले समय में अधिकारी आज हैं कल दूसरे आएंगे, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड होगा कल भी खंगाला जा सकता है। वास्तव में आखिर कार्रवाई करने में और इस प्रकार का घटिया निर्माण में इनका सहयोग और ये क्यों मुख्य दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं, ये फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है हमारे चैनल के माध्यम से। हालांकि हम इस पर लगातार अपना कवरेज जारी रखेंगे और आगे भी कोशिश करेंगे कि इस मामलों को लेकर के आगे कोर्ट तक हम लेकर के जाने का कार्य करें। फिलहाल जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।